Pressure in liquid. Liquid exert pressure. The presence of a liquid acts in all direction. If we take a pressure sensor, a device that measure pressure inside a liquid, we find that pressure of the liquid varies with the depth of sensor. वो आपको कह रहा है कि हम एक सेंसर लेते हैं, आपका पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आपके हैं सेंसर। जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए in a liquid at a depth h, as shown by a shaded region. The length of a cylinder of a liquid over the surface will be the h. The force acting on this surface will be the weight. इस जो आपका वेट है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या होगी? एफ फोर्स एक्ट कर रही है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी, इस सैम्बल को हम पढ़ेंगे रो, ROH, रो। The force acting on the surface will be the weight of the object of the liquid above the surface. If rho is the density of the liquid and m is the mass of liquid above the surface, then mass of the liquid किसके बराबर होगा? mass बराबर है वॉल्यूम एंड डेंसिटी के। mass per unit volume is called density। तो हमें mass चाहिए, mass किसके बराबर आएगा? डेंसिटी एंड वॉल्यूम के। सो सेकेंड इज, इसकी जो नेक्स्ट डेरिवेशन चल रही है वो क्या चल रही है? फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अभी हमने क्या निकाली थी कि मैस बराबर है रो GH के। यहाँ था मैस बराबर है रो और वॉल्यूम के। मैस किसके बराबर आया है? मैस बराबर आया है रो और वॉल्यूम के। ओके जी, अब हमें इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है एरिया के ऊपर, तो फोर्स के बराबर है वेट के। वेट बराबर है mg के। अब जहाँ पे मैस था, मैस m, हमने वहाँ पे रो और v को पुट कर दिया है। रो एंड v को पुट कर दिया है। देखो यार, ये रो और ये v। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो आपका उसका वॉल्यूम बराबर होगा वो बराबर होगा एरिया इंटू h। इसको पुट कर देंगे वॉल्यूम में, तो मैस क्या बन जाएगा? रो ए एच। अब रो ए एच को हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ। अब ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, तो हमें बताना था प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब पूरी फोर्स वाले को यहाँ पे पुट कर देंगे, AH रो G। एरिया से एरिया कैंसिल, क्या बता? रो GH। इट इज़ द प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में जो प्रेशर है वो बराबर होगा रो GH के। सो दिस इक्वेशन गिव द प्रेशर एट अ डेप्थ H इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इट शो दैट इट्स प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, आपका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। पास्कल का कानून क्या है? पास्कल्स लॉ। Pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other part of the liquid। अगर हम एक फ्लास्क में वाटर को फिलअप कर देते हैं और ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो इसके ऑल डायरेक्शन में वाटर इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। यूँ नहीं होगा कि इस पॉइंट पर उसका प्रेशर हाई होगा, इस पॉइंट पर हाई होगा या इस पॉइंट पर, ऐसा नहीं है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? इक्वली प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसका प्रेशर होगा ना। फोर्स है ये, एरिया ये है, तो यहाँ प्रेशर लग रहा है तो इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा ये। इट कैन बी demonstrated with the help of a glass vessel having a holes all over its surface as shown in the figure. Fill it with water. Push the piston. हमने पिस्टन को पुश किया है। The water rush out of the hole in the vessel with the same pressure. सेम प्रेशर से वाटर निकल आएगा। The force applied on the piston exert pressure on water. This pressure is transmitted equally throughout the liquid in all direction. वो ये बता रहा है कि अगर हम एक फ्लास्क में, वेसल्स में वाटर को फिलअप कर देते हैं और उसके ऊपर क्या फोर्स को अप्लाई करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वाटर होगा वो रश आउट होगा, बाहर
फैल जाएगा। तो ये आपका पास्कल्स का कानून, इट इज़ अबाउट पास्कल्स लॉ।